एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? मान लीजिए क्रिएटिविटी या म्यूज़िक या आर्ट, डिज़ाइन, इनोवेशन, अगर ये सब हमारी इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को शक्ति दे, उसको एम्पावर करें, राइट? तो ये जो हमारा टॉपिक है वो इसी बेसिस पे है और ऑरेंज इकोनॉमी को हम इसी के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी को क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहा जाता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इसे क्रिएटिव इकोनॉमी क्यों कहा जाता है। बिकॉज इट रिफर्स टू, ये बताता है कि ये जो इकोनॉमी है ये इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, टैलेंट और स्किल पर आधारित एक इंडस्ट्री है, राइट? और ऐसी एक्टिविटीज़ जो जॉब्स यानी कि नौकरियां और इनकम या कल्चरल वैल्यू, सांस्कृतिक मूल्य और इनोवेशन यानी कि नवाचार को सृजित करती है, उसको पैदा करती है। तो दिस इकोनॉमी इज़ वेरी क्रिएटिव इकोनॉमी और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक नेटवर्क। इसके अनुसार ये एक इवॉल्विंग आइडिया है, राइट? जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो भी क्रिएटिव एसेट्स हैं उसके योगदान और क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है, राइट? इट फोकसेस ऑन द contribution and potential of creative assets to drive economic growth and development। इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि ये आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक और सामाजिक आयामों को जोड़ता है। एंड इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टूरिज्म। और इसको जाना जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर कांस्टेंट इनोवेशन। इसमें लगातार इनोवेशन होते रहते हैं। ये तो ऐसा कुछ ये है नहीं कि इस पर एक बार काम हो गया तो ठीक है भाई अब तो टाटा बाय बाय। इस पर कांस्टेंट इनोवेशन होता रहता है। ये सिंगुलर क्रिएटिव प्रोडक्ट है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो कंटेंट का होता है ये उसके लिए भी जाना जाता है। ये जो इकोनॉमी है उसके लिए भी जानी जाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट, कला और शिल्प, फैशन हो गए, डिज़ाइन हो गए, म्यूज़िक हो गया, फिल्म हो गया, फोटोग्राफी हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए जो भी थिएटर करते हैं, ड्रामा करते हैं, प्रकाशन हो गया, कोई भी पब्लिशिंग हो गई, रिसर्च हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया, या गेम डेवलपमेंट हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। तो इसके जो आयाम है, जो इसके जो होराइजन है वो इसका कितना बड़ा है, इसके एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अगर कहीं पे भी लिखने आए तो दिस यू कैन कोलाबरेट दिस, जो एग्जाम्पल इसके बेसिस पे आप एक बहुत बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। तो ये जो इसके एग्जाम्पल ये डिफाइन करते हैं कि जो हमारे जो ऑरेंज इकोनॉमी है, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, उसका होराइजन कितना बड़ा है, राइट? इसका जो टर्म है, ये जो ऑरेंज इकोनॉमी है, ये जो ऑरेंज टर्म है, इसकी शुरुआत के बारे में जानते हैं। इस कंसेप्ट को कोलंबिया के जो एक इकोनॉमिस्ट से, अर्थशास्त्री थे, फेलिप बुइट्रिगो और इवान डुइक, ये जो इवान डुइक थे वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कोलंबिया के, उन्होंने इस कंसेप्ट को कॉइन किया था और पॉपुलराइज किया था। अब आप सोचेंगे कि इसको ऑरेंज ही क्यों बोला गया, इसको पिंक क्यों नहीं बोला गया, या वाइट क्यों नहीं बोला गया, ब्लू क्यों नहीं बोला गया? बिकॉज ये जो ऑरेंज है कलर, ये जो रंग है वो क्रिएटिविटी, कल्चर और आइडेंटिटी का प्रतीक है। ये इसको सिंबलाइज करता है और इसका एक ग्लोबल इंपॉर्टेंस भी है, इस रंग का नहीं, इस इकोनॉमी का। कि यूनेस्को के अनुसार अगर माने तो ये जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल जीडीपी में 3% का इसका पार्टनरशिप है। ये 3% के लिए जिम्मेदार है और दुनिया भर में करीबन 30 मिलियन जॉब ये इकोनॉमी क्रिएट करती है, विच इज़ वेरी गुड। अब रेलेवेंस क्या है भारत के लिए इस इकोनॉमी का? ये ऑफ कोर्स ये इसका बहुत रेलेवेंट है। आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे आजकल के जो भी स्कीम चल रहे हैं, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, स्किल इंडिया मिशन हो गया, ये सब जो इस इकोनॉमी से ये अलाइन करते हैं उसी के अनुरूप है, राइट? और इसके वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, कल्चर का एक्सपोर्ट होता है और एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारे देश में भर भर के हो रही है। उस मीडिया हो गया, आर्ट, डिज़ाइन, आर्ट, ये टेक्नोलॉजी हो गई, इसमें ये एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत होराइजन है, बहुत स्कोप है। तो ये सबको भी बूस्ट कर सकता है और जाहिर सी बात है ये इसका जो रेलेवेंस है ये भारत के लिए काफ़ी है। इसी बेसिस पर कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट रखा है इसी बेसिस पे। बस इट्स अ कंसेप्ट वाइज आपको समझने की जरूरत थी कि ऑरेंज इकोनॉमी होती क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर यूनेस्को द ऑरेंज इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच टू द ग्लोबल जीडीपी? आप बताइए कमेंट में। 1%, 2%, 3%, 4%, कितना परसेंट ये
ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है ये इकोनॉमी, राइट? आप इसका सवाल का जवाब दीजिए। सेकंड है, द ऑरेंज इकोनॉमी इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? ये जो नीचे सेक्टर्स हैं उसमें से किससे ज़्यादा रिलेट करती हैं? एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, सर्विसेज, हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज, एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इसका जवाब, बहुत ही बेसिक सा आंसर है, आप इसका अगर ध्यान से सुना होगा तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग पॉपुलराइज द टर्म ऑरेंज इकोनॉमी? ये जो टर्म है ऑरेंज इकोनॉमी, इसको किसने पॉपुलराइज किया था? तो यहाँ पे बान की मून है, क्रिस्टोनिया जॉर्जिवा है, फिलिप ब्यूट्रोगो है, इवान ड्यूइक है, अमर्त्य सेन है, जीन रीज है, जेफरी शैक्स है, मोहम्मद यूनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली पार्ट ऑफ द ऑरेंज इकोनॉमी? इनमें से कौन ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट नहीं है? आर्किटेक्चर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ऑयल रिफाइनिंग या वेब डिज़ाइन। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।